कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञान स्वभावी ये मेरा जीव तत्व है और इस आत्मा का, इस जीव का सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र जब ये होता है तो इस जीव को मोक्ष मार्ग होता है। वह मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है और मोक्ष कैसे होता है, उसकी चर्चा इस मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी देव ने की है। और हम इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 7वें और 8वें सूत्र की चर्चा हमने कल की थी। सूत्र क्रमांक 9 के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सूत्र क्रमांक 9। सूत्र क्रमांक 9 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। मैं इस सूत्र का पाठ करता हूं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। ठीक है, आइए हम इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। मति डैश श्रुत डैश अवधि डैश मनः पर्यय डैश केवलानि ज्ञानम। ठीक है, जैसा कि सूत्र में ज्ञानम शब्द दिया हुआ है, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि इस सूत्र में ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। क्यों की गई ज्ञान के बारे में चर्चा? क्योंकि पहले ये कह आए हैं कि प्रमाण और नय, इन दो साधनों के माध्यम से हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। तो मैं प्रमाण और नय जो ज्ञान रूप है, वो ज्ञान क्या चीज है, वो ज्ञान कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है ना। वो प्रमाण रूप जो ज्ञान है, पहले उसकी चर्चा आचार्य देव ने की है। और वे 5 प्रकार के ज्ञान के नाम यहाँ बताते हैं। फिर इन्हीं ज्ञानों के विशेष चर्चा आगे पूरे अध्याय में की गई है। और अंतिम जो सूत्र है, वहां नयों की चर्चा की गई है। उस ज्ञान की बात चलती है कि वह ज्ञान किस रूप है, कैसा है ना। प्रमाण ज्ञान क्या है, कौन कौन सा ज्ञान प्रमाण है, ये प्रश्न खड़ा होता है। प्रमाण क्या है? जानना वस्तु का यथार्थ सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कैसे होता है, कितने होते हैं, ये सब सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो इसके उत्तर के रूप में सूत्र आता है कि मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। ठीक है, यहाँ देखिए, मैंने पूर्व में आपको आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो यहाँ इस सूत्र में ज्ञानम शब्द जो है वह अंत दीपक है। अंत दीपक है। ठीक है, अंत दीपक का मतलब आगे जितने भी शब्द दिए हुए उन सब के साथ में ये ज्ञान शब्द हमें लगा देना है। ठीक है, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना। केवलानी लिखा हुआ है, 5 है इसलिए केवलानी, केवल ज्ञान। तो ये ज्ञान हो गए। हम पढ़ लेते हैं सूत्रार्थ। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। ठीक है,
ज्ञान के भेद किए, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, ये 5 ज्ञान होते हैं, ठीक है। अभी हम ज्ञान को समझना है हमें सबसे पहले कि ज्ञान क्या होता है। हाँ, हमने ज्ञान के बारे में बहुत सुना है, हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बिना क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। ये ज्ञान क्या की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पर सबसे पहले जो ज्ञानम पद है पीछे दिया हुआ है, ज्ञानम, इस ज्ञानम पद को हम समझते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना ये जो 5 ज्ञान है हमको समझ में नहीं आएंगे। तो ज्ञान के बारे में श्लोक में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान का क्या स्वरूप है ये शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले ज्ञान शब्द का अर्थ हम जानते हैं, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, ठीक है, वो ज्ञान कहलाता है ना। अब यह जो ज्ञान है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, इस ज्ञान को हम, जो हमने 7वें सूत्र के अंदर पॉइंट्स पढ़े थे, बिंदु पढ़े थे, हम उन बिंदुओं के ऊपर रखकर समझते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन बिंदुओं से हम समझ सकते हैं, तो हम एक इसका प्रयास करते हैं समझने का ज्ञान को। तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति और विधान, इन सब के माध्यम से हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान को समझेंगे तो फिर ये ज्ञान के 5 भेद समझ में आएंगे, ठीक है। निर्देश मतलब होता है स्वरूप का कथन करना। तो ज्ञान क्या है, सीधा प्रश्न है, ज्ञान क्या है? क्या है ज्ञान? ज्ञान मतलब जानना, बस, और क्या है ज्ञान? ज्ञान का अर्थ जानना हुआ ना, ज्ञान मतलब जानना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जानना वह ज्ञान। अभी दूसरा प्रश्न, स्वामी, ज्ञान किसको होता है? इस ज्ञान का स्वामी कौन है? ज्ञान का स्वामी जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, जो जो भी जीव है उन सब को ज्ञान होता है। कोई भी जीव द्रव्य या जीव तत्व ऐसा नहीं है कि जिसको ज्ञान नहीं होता हो। मैं भी जीव द्रव्य हूं, मैं भी जीव तत्व हूं, तो मुझे भी हर समय ज्ञान होता ही है। ज्ञान के बिना जीव, अरे जीव तो कहते ही उसे है ना कि जिसमें ज्ञान पाया जाए, चेतना लक्षण युक्तो जीव, इसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है। तो इसका स्वामी कौन है? कि जीव द्रव्य। अभी चलते साधन पे, यहां हमको बात समझना है। साधन मतलब कारण, ज्ञान का कारण क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा का यानी कि जीव का स्वभाव है। स्वभाव का क्या अर्थ? स्वभाव, जो अपना भाव है उसका नाम है स्वभाव। हमने लक्षण बनाया ना, लक्षण कैसे बना सकते हैं? किसी वो चीज उसके अंदर होनी चाहिए, वो गुण, तभी तो लक्षण बनाएंगे उसको, उसका कि जिसमें ज्ञान होता है वह जीव, अर्थात ज्ञान जो है वो उस जीव का स्वभाव है, अर्थात अपना भाव। अपना भाव का मतलब क्या? कि उसको लाने के लिए, उसको पैदा करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं। वो ज्ञान इस जीव में, प्रत्येक जीव में उसके स्वभाव से ही होता है, हमेशा होता है। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा के अलावा किसी दूसरी चीज की, उस जीव के अलावा किसी दूसरी चीज की जरूरत ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं होती। ये सिद्धांत है, ये मूल, इसे समझना है, समझना बात को। अभी हम समझेंगे इस चीज को कि ऐसे कैसे, बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं मन में, ऐसा कैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नहीं जिनवाणी नहीं पढ़े फिर कैसे ज्ञान होगा? आप बता रहे हो तभी तो पता चल रहा है? फिर तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दो, तरह तरह की चीजें उठेगी दिमाग, सबका समाधान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान सर्व समाधान कारक है। सबका समाधान भी इस ज्ञान में ही होगा, ठीक है।
तो ज्ञान स्वभाव है। स्वभाव का मतलब जिसको होने के लिए, जिस चीज के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़े, उसका नाम है स्वभाव। जैसे जैसे कि पानी गर्म करना है हमको, तो पानी गर्म करने के लिए क्या चाहिए? पानी गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए, उष्णता चाहिए ना, अग्नि चाहिए। और अग्नि को गर्म करना हो तो, पानी को गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए, और अग्नि को गर्म करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? वो तो गर्म ही है। वो तो उसका नेचर है उस चीज का। वो तो अग्नि का नेचर है कि वो गर्म है। उसको गर्म करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। उष्णता है ना, उष्णता, गर्म होना, ये आग का नेचर है, ये स्वभाव है उसका। उसी तरह से ये ज्ञान जो है ना, वो आत्मा का स्वभाव है। उसको ज्ञान करने के लिए, जानने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। ये है मूल सिद्धांत की बात जो हमें समझनी है। अगर इतना भी हमें समझ में आ जाए कि ज्ञान के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती, ज्ञान स्वयं आत्मा, लेकिन मुझे ज्ञान करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे प्रति समय ज्ञान हो ही रहा है। मेरा ज्ञान मुझसे ही होता है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। और स्वभाव को लाने के लिए, स्वभाव को होने के लिए और किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे अग्नि को गर्म करने के लिए किसी दूसरी अग्नि की जरूरत नहीं है। अगर किसी दूसरी अग्नि की जरूरत हो तो फिर उसको भी गर्म करने के लिए तीसरी अग्नि चाहिए। ऐसे अनवस्था दोष आता है। फिर तो कोई स्थिति बैठेगी ही नहीं, है ना। ये तो वैसे ही हो गई बात कि राम का घर कहाँ है? कि श्याम के घर के सामने है। कि श्याम का घर कहाँ है? कि राम के घर के सामने है। तो दोनों का घर कहाँ है? कि आमने सामने। निर्णय नहीं हो पा रहा कि कौन, एक तो पता होना चाहिए कहाँ रहता है, उसके माध्यम से पता। अनवस्था दोष कहा है शास्त्रों में से, है ना। तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव वो है जिसको होने के लिए किसी दूसरे की, किसी सहायता की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मुझे ज्ञान करने के लिए, मुझे ज्ञान होने के लिए किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। अब साधन की बात कर रहे हैं हम। साधन मतलब कारण। ज्ञान का कारण क्या है? तो अब हमने समझ लिया कि जब स्वभाव से ही ज्ञान होता है तो उसका कारण भी स्वभाव ही होगा, आत्मा ही होगा। फिर आत्मा तो सबके है, सब जीव है, ज्ञान भी सबको हो रहा है। लेकिन अंतर क्यों आता है? फिर ये अंतर है ना, कोई कोई किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को ये सब क्या है? ये देखिए, ये जो कम और ज्यादा होना है, ये है ज्ञान की शक्ति की व्यक्तता। यानी कि वो ज्ञान कितना प्रकट है, कितना अप्रगट है ना। ये भी वस्तुतः उस ज्ञान का स्वभाव ही है। ये उसकी योग्यता ही है उस समय की। तथापि कर्म के वश, कर्म के संयोग से, कर्म के निमित्त से उसका अनेक प्रकार से कथन किया जाता है। अभी हम समझते हैं ज्ञान पैदा कैसे होता है। साधन, ज्ञान का साधन, ज्ञान पैदा कैसे होता है। ज्ञान मतलब क्या? किसी चीज का ज्ञान मतलब क्या? मोबाइल है, मोबाइल का ज्ञान कर रहे हैं, मतलब क्या ज्ञान कर रहे हैं? ज्ञान मतलब क्या कर रहे हैं कि जान रहे हैं। हाँ, वही पूछ रहे हैं, जान रहे मतलब क्या? क्या इसको देख रहे हैं तो देखना, ये हो गया ज्ञान। अच्छा ठीक है, इसको छू रहे हैं तो ये हो गया ज्ञान। छूना हो गया, देखना हो गया। छोटे बच्चे चखते भी हैं, चख भी सकते हैं, ये ज्ञान हो गया। अच्छा, लड्डू है, लड्डू का ज्ञान मतलब क्या? लड्डू का ज्ञान मतलब क्या? कि उसको देखना, उसका रंग, उसको छूना, उसको खाना, उसका रस, सूंघना, ये सब ज्ञान हो गया। मंदिर का ज्ञान, भगवान का ज्ञान मतलब कि मूर्ति को देखना। अभिषेक जो करते हैं वे, अभिषेक करना, तो अभिषेक के माध्यम से मूर्ति को स्पर्श करते हैं, वो भी ज्ञान है। और सोचना किसी चीज के बारे में, वो भी तो ज्ञान है ना, सोचना भी तो ज्ञान है। तो यही तो है ज्ञान। और ज्ञान क्या चीज है? कि जानना, जानना, जानना। अब वो जानना देखने रूप है, सूंघने रूप है, चखने रूप है, वो अलग 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 बात है। तो ये जानना कैसे होता है? अब देखने वाला जानना कैसे होता है? कि आंखों के बिना नहीं हो सकता। सूंघने वाला ज्ञान कैसे होता है? कि नाक के बिना नहीं हो सकता।
शब्दों का ज्ञान कैसे होता है कि कर्ण के बिना, कान के बिना नहीं हो सकता। सुनने का ज्ञान कैसे होगा? कान के बिना नहीं होगा। कोई चीज का स्वाद का ज्ञान, रस का ज्ञान कैसे होगा? हमें चखे बिना तो नहीं हो सकता ना, कि दूर से ही देख के बता दे। कभी ना कभी तो चखा ही होगा पहले, तभी तो बोल पाते हैं देखकर। चखते हैं फिर कहते हैं नमक कम है, ज्यादा है, बहुत मीठा हो गया, कम मीठा। ये सब बातें कैसे पता चलती है? जब चखते हैं तब तो। कि ऐसे ही अगर ऐसे चल जाए तो चखने की क्या जरूरत है? ठीक है। स्पर्श का ज्ञान, छूने का ज्ञान कैसे होगा? कि पूरे शरीर के माध्यम से छूकर, आंखें होगी तो दिखेगा, कान होगी तो सुन पाएंगे। सीधी सी बात ये हुई ना इसका मतलब। नाक हुई तो सूंघ पाएंगे, शरीर हुआ तो छू पाएंगे, जीवान हुई तो चख पाएंगे। तो फिर ये कैसे कहते हो कि ज्ञान आत्मा से होता है? इसमें तो आत्मा तो एक भी नहीं है। ना आंख है, स्पर्शन नहीं है, रसना नहीं है, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इसमें से कौन सी इंद्रिय आत्मा है? एक भी इसमें आत्मा नहीं, लेकिन ज्ञान तो इनकी वजह से ही हो रहा है, इनसे ही हो रहा है। ये तो हमें ख्याल में आता है प्रत्यक्ष। तो फिर ये बात कैसे कही कि ज्ञान आत्मा का है? आत्मा का स्वभाव कैसे हुआ? ये तो फिर इंद्रिय का स्वभाव हो गया। देखना आंख का स्वभाव हो गया, उसका काम हो गया। आदि आदि अन्य अन्य इंद्रियों का काम हो गया। फिर क्या है इसका रहस्य? कि बाहर से देखते हैं तो हमें ऐसा ही जान पड़ता है कि ये ज्ञान इंद्रिय से होता है। लेकिन हम जरा विचार करें गहराई से कि जिसको चक्षु इंद्रिय नहीं होगी तो उसको दिखाई नहीं देगा, उसको देखने वाला ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही है। जिसको नाक नहीं होगा तो इसको सूंघने वाला ज्ञान नहीं होगा कि हाँ। जिसकी रसना नहीं होगी तो उसको रस का ज्ञान, चखने का ज्ञान नहीं होगा कि हाँ। इस संबंधी ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। अभी जिसको शरीर नहीं होगा, जिसको नाक नहीं होगी, उसको सूंघने संबंधी ज्ञान नहीं होगा। जिसको शरीर नहीं होगा और मन नहीं होगा, उसको छूने और विचार वाला ज्ञान नहीं होगा। तो फिर ज्ञान होगा कि नहीं होगा? बोलो। जिसके स्पर्श नहीं होता, रस नहीं होता, गंध नहीं होता, वर्ण नहीं होता और मन भी नहीं होता, ऐसा कोई जीव इस दुनिया में है कि नहीं है? पहले तो ये निर्णय कर ले हम। है कोई ऐसा? एक भी इंद्रिय नहीं है जिसके। अतीन्द्रिय है जो, कि हाँ है, कि हम जिनकी रोज पूजा करते हैं कि सिद्ध भगवान। अभी बताओ, सिद्ध भगवान को ज्ञान है कि नहीं है? कैसी बात करते हो? सिद्धों को ज्ञान नहीं है? फिर तो लोका लोक को जानते हैं। आंख तो नहीं है, फिर कैसे देखते होंगे? नाक तो नहीं है, फिर वो ज्ञान कैसे करते होंगे? कैसे करते होंगे ज्ञान? वो तो चर्चा हम करेंगे केवल ज्ञान के प्रकरण में। लेकिन इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता है, ये हम समझें। ये हमने समझा अभी सिद्धों के माध्यम से। अभी हम संसार का उदाहरण ले लेते हैं। चलिए एक और। ये तो आपने भगवान की बात कर दी है। किसने देखा है भगवान को? व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। इंद्रिय से ज्ञान होता है, इसका मतलब इंद्रियां हो तो ज्ञान होना चाहिए, सीधी सी बात है। और ये नहीं हो तो नहीं होना चाहिए। इंद्रिय से ज्ञान होता है मतलब इनके रहने पर ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान को पैदा करती है और ज्ञान हर समय होता है, ये तो हम जान रहे हैं। अभी जब इंद्रियां रहती है तब भी ज्ञान नहीं होता, कोई ऐसी अवस्था आती है क्या? दुनिया की बात कर रहे, भगवान को भी रहने दो, संसार की। कि इंद्रियां रहती है और ज्ञान नहीं होता, ऐसी भी अवस्था आती है क्या? कहां आती है? कि कब? कि जब आदमी की मौत होती है, जब मरण होता है, शव पड़ा हुआ है। इंद्रियां सारी है, शरीर है, स्पर्शन इंद्रिय है, जीवान है, रसना इंद्रिय है, नाक भी है, आंखें हैं बंद या खुली पर है, कान है, सब कुछ है। लेकिन उसको ज्ञान नहीं हो रहा है कुछ भी। अब कितना भी उसको मारो पीटो, है? क्या करते हैं फिर जब मृत्यु हो जाती है? तो फिर क्या करते हैं कि उसका दाह संस्कार करते हैं, जला देते हैं उसके शरीर को। अभी ज्ञान होता होता उसको तो भाग जाता वहां से, रहता क्या वहां पे कि ये सब मिलके मेरे को जला रहे हैं। इंद्रियां हैं पर ज्ञान नहीं है, इसका मतलब वो ज्ञान उन इंद्रियों से पृथक कोई चीज है, वो ज्ञान उन इंद्रियों से अलग कोई चीज है।
इंद्रियां नहीं है ज्ञान, और इंद्रियों से भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां होती है तो भी वो ज्ञान उन इंद्रियों से नहीं होता, और जब एक भी इंद्रिय नहीं होती है तो भी वो ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, होता ही है। इसका मतलब हमारा जो ये चिंतन है कि आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये सारा चिंतन परावलंबी है, दूसरी चीज के आश्रय पर है, इंद्रियों के आश्रय पर है। ज्ञान तो होता है, ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। इन इंद्रियों से पार, इस मन से परे कोई दूसरी चीज है जो जानने का काम कर रही है। उस जानने वाली पदार्थ का नाम है जीव, क्योंकि जीव का लक्षण ही वो है जो जानता है, जो जिसमें ज्ञान है वो जीव। तो इन इंद्रियों से रहित जो जानने का काम कर रहा है वो जीव है, और मैं प्रति समय जानने का काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जीव हूं, मैं ये इंद्रिया नहीं हूं। क्योंकि जान रहा हूं मैं, अब ये इंद्रिया चली जाएगी तो भी मैं रहूंगा, उससे सिद्ध हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, हम ये मान लेते हैं, कोई बात नहीं, इंद्रिय से नहीं होता, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इंद्रिय से नहीं होता। अभी ये बताओ कि अगर सामने चीज ही नहीं होगी, कोई चीज अगर सामने होगी ही नहीं, जानेंगे कैसे? आत्मा से होता है, आत्मा से होता है, आप ये कह रहे हो जीव से होता है, पर जीव से होता है, पर किसी न किसी चीज का वो सामने चीज ही नहीं होगी, अर्थ, जिसे अर्थ कहते हैं, वस्तु है, तत्वार अर्थ कहा ना हमने। अभी वस्तु नहीं होगी, जानेंगे किसको? और जानेंगे, इसका मतलब वो ज्ञान जो होता है ना वो अर्थ से होता है, वो चीज जो है वो पैदा करती है ज्ञान। ऐसे ऐसे मानने वाले लोग हैं इस जगत में, अन्य मतावलंबी की है चर्चा गहराई से दर्शन में, तो इसकी कि उस अर्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है। चीज है तो ज्ञान होगा, हो गई नहीं तो क्यों, किसका ज्ञान होगा? इसका मतलब वो जो वस्तु है वो ज्ञान पैदा करती है, आत्मा नहीं ज्ञान पैदा करती है। आत्मा का ज्ञान उस वस्तु के अधीन है कि वस्तु ज्ञान पैदा कर रही है। क्या वास्तव में ऐसा है? हम विचार करें। पहली बात तो ये कि वस्तु नहीं होगी और ज्ञान हो, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि जगत वस्तुओं से भरा हुआ है प्रति समय, इसमें से कोई चीज खाली होने वाली नहीं है। लेकिन उन वस्तुओं से ज्ञान होगा, उन वस्तुओं की वजह से ज्ञान है, ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? हम समझते हैं किसी को ज्ञान कम होता है और किसी को ज्ञान ज्यादा होता है, चीजें तो सबके सामने होती है। भगवान, केवली भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को लोकालोक की समस्त वस्तुओं का ज्ञान है। अभी हम देखेंगे इसको, चीजें हैं उसको भी समझेंगे। अभी पहले हम ये समझते हैं कि वस्तु से नहीं होता, इसका पहला तर्क समझ लेते हैं कि केवली भगवान है, और केवली भगवान को लोकालोक की सारी वस्तुओं का ज्ञान होता है, कि वो भी इस लोक में रहते हैं, और हम और आप भी इस लोक में रहते हैं, तो हमें क्यों नहीं होता फिर? उनको इसलिए होता है क्योंकि वे चीजें हैं इसलिए होता है, अगर होते ही नहीं तो कैसे होता? ये तो कोई कह सकता ना, ये तो तर्क हो सकता है। ये उहापोह इसलिए की जा रही है क्योंकि हम समझे हमारे ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान होता कैसे है, ज्ञान स्वावलंबी कैसे है, इसको समझने के लिए उहापोह है। हमने कभी ज्ञान के बारे में सोचा ही नहीं, तो हमारे मन में तर्क भी नहीं खड़ा हुआ। कहा हाँ भाई आत्मा का होता है, हमने मान लिया होता है। अन्य दर्शन क्या चीज है? जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन, दर्शन दर्शन क्या, दर्शन क्या है? दर्शन मतलब देखना, किसको? आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग को, नरक को, है ना, सूरज को, चांद को, ये सब इनके बारे में देखना, वो दृष्टि, उसका नाम दर्शन है। कोई कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है, कोई ज्ञान को कोई कैसे समझ रहा है, इसलिए अलग अलग। हम जब समझ में समझेंगे तो ये चीजें पैदा होगी हमारे मन में, क्योंकि हमको जो, हम क्या अनुभव करते हैं, जो दिखता है वो अनुभव करते हैं। तो वो दर्शन अलग अलग लोगों ने अलग माना, ठीक है। अभी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं कि केवल ज्ञान, वस्तु होगी तब तो होगा, वस्तु होगी नहीं तो कैसे होगा? तो वस्तु तो इस केवली भी इसी लोक में रहते हैं और हम भी इसी लोक में रहते हैं, तो फिर हम, वस्तु तो हमारे लिए भी है और केवली के लिए भी है, फिर हमें क्यों नहीं होता सारी दुनिया का ज्ञान, उनको क्यों होता है? क्या जवाब है इसका? अरे अरे, आप फिर केवली की बात करने लगे, छोड़ो, भगवान को छोड़ दो, इंसान की बात करो। ठीक है, हम इंसान पे आ जाते हैं। 2 जने हैं घर में, परिवार में 5 जने हैं, एक को बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, एक को बहुत कम होता है।
एक को सामने पड़ी चीज दिख रही है, एक को सामने पड़ी चीज नहीं दिख रही है, ज्ञान नहीं हो रहा है। एक को ज्यादा पदार्थों का ज्ञान है, ज्यादा चीजों के बारे में वो जानता है, एक कम चीजों के बारे में। ये क्यों होता है? अगर चीजें ही ज्ञान करवा रही है, सबको बराबर नहीं होना चाहिए था? फिर सबको केवल ज्ञानी, सबको सर्वज्ञ नहीं होना चाहिए था, सब जानने वाले, अगर चीजों से ज्ञान होता है तो? इसका मतलब अर्थ से ज्ञान नहीं होता, अर्थ सामने नहीं हो तो भी ज्ञान होता है। अरे वो अर्थ हो ही नहीं मतलब वो अर्थ के वो पर्याय अभी आई भी नहीं है तो भी उसका ज्ञान होता है। केवली को नहीं होता आगामी पर्यायों का ज्ञान, भविष्य को नहीं जान लेते। चलिए भगवान को हम अभी रहने देते, समझ लिए ज्योतिष इत्यादि ज्ञान में भी होता है कि नहीं होता है, निमित्त ज्ञान वगैरह में, कि भविष्य में क्या होने वाला है। कई लोगों को पता चल जाता है कि भाई मेरी मृत्यु कब होने वाली है, वह समय बता देते हैं, आदि आदि चीजें होती है। कोई ये कोई बड़ी बात नहीं, सब ज्ञान का चमत्कार है। सारी दुनिया वो उसमें उलझी रहती है, अरे वैसा ये मान, अरे ज्ञान स्वभाव, मेरा स्वभाव महान है, मेरा ज्ञान केवल ज्ञान स्वभाव है कि जो पर्याय आई नहीं है, उत्पन्न नहीं हुई है, भविष्य में आने वाली है, उसका भी ज्ञान होता है। तो बताओ अर्थ की क्या जरूरत है ज्ञान के लिए? है ही नहीं वो पर्याय सामने, उसका भी ज्ञान हो रहा है। और है तो भी सबको ज्ञान अलग अलग, सबको ज्ञान अलग अलग हो रहा है, मतलब ये अर्थ से नहीं होता है ज्ञान, ज्ञान अपने अंदर से हो रहा है, अपने अंदर की ताकत से, शक्ति से हो रहा है, इसलिए अलग अलग हो रहा है। किसी की शक्ति की व्यक्ति ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रहा है, किसी की प्रगटता कम है इसलिए कम हो रहा है। इसलिए अर्थ से भी आचार्य देव ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। आचार्य समंतभद्र देव ने एक श्लोक लिखा, वे लिखते हैं कि तुम मुझे किसी ऐसे घने अंधकार वाले कारागार में बंद कर दो कि वहां इतना अंधेरा हो उन्होंने पीते तमसि च सूची मुखाग्रधुर भेद्ये मयि च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। कोई व्यक्ति है, किसी को क्या कर दिया गया कि गहरी काल कोठरी में बंद, इतनी गहरी काल कोठरी बंद कर दिया गया कि वहां बिल्कुल खूब अंधेरा है, और ऊपर से क्या किया, मयि च निमिलित नयने, कि उसकी आंखें भी बंद कर दी गई बिल्कुल काली पट्टी से, कि अब दिखने का कोई चांस नहीं है। और फिर भी वो आदमी क्या कहता है कि उस जेल में बैठे बैठे तथापि कांताननम व्यक्तम, फिर भी मुझे अपनी कांता का आनंद, मुझे अपनी पत्नी का चेहरा साफ साफ नजर आता है। अर्थ नहीं है सामने, कुछ नहीं है, फिर भी वो कहता है कि नजर आता है। इसमें उन्होंने एक बात और ली है, एक लोग और हैं जो ये मानते हैं कि आलोक से ज्ञान पैदा होता है। आलोक मतलब प्रकाश है, प्रकाश नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? अभी मैं लाइट बंद कर दूं अपने कमरे की तो आपको मेरा चेहरा नजर आएगा? नहीं नजर आएगा ना। रात को कुछ दिखता है तो कुछ नहीं दिखता है, वो सुबह सब कुछ दिखने लग जाता है। तो ज्ञान प्रकाश से हुआ ना, तो प्रकाश से ज्ञान होता है, आत्मा आत्मा से नहीं होता है। रात को जो अंधेरा हो जाता है तो वो अंधेरा भी जो दिखता है वो कहां से दिखता है? फिर पहली बात तो ये, वो अंधेरा नजर आता है वो कहां से नजर आता है? काला काला, वो किसने जाना? प्रकाश तो था ही नहीं, आलोक तो था ही नहीं, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है। इसलिए ये तो आप भी सिद्ध कर लेंगे, तो बहुत स्थूल है बात। इसलिए आलोक से भी ज्ञान नहीं पैदा होता, ज्ञान तो आत्मा से पैदा, ना इंद्रिय से होता है ना अर्थ से होता है, ना इंद्रिय से होता है ना अर्थ वस्तु से होता है और ना आलोक से होता है। और भी जो समझना है, आत्मा के अतिरिक्त ज्ञान किसी चीज से पैदा नहीं होता है। आता है ना पूजा की पंक्ति में, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था अब तक ये जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह वेद ज्ञान पा हर्षाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। अरे आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान, ये सब
गलत बात समझ, क्योंकि जड़ कभी चेतन की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ये ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वभाव है, किसी बाहरी चीज से नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञान स्वावलंबी है, स्वयं से ही होता है। उसका कम और ज्यादा ये भी उसकी अपनी शक्ति की व्यक्तता है, ये भी उसकी अपनी शक्ति की व्यक्तता है। इसमें भी कोई बाहरी कारण नहीं है। कहने के लिए निमित्त कारण कह दिए जाते हैं, कर्म इत्यादि। किसी के क्षयोपशम ज्यादा है, क्षयोपशम कम है, ये तो कर्म की तरफ से बात है, कर्म की वजह से ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा की वजह से। देखिए यहाँ पे जो अब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान 5 रूप होता है, 5 रूपता को प्राप्त होता है, पंच रूपता को प्राप्त होता है। किसकी अपेक्षा? कि उसकी शक्ति की प्रगटता की अपेक्षा, वो जाने जाने वाले विषयों की अपेक्षा, वो 5 रूपता को प्राप्त होता है। कौन कौन सी 5 रूपता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इसी को 5 ज्ञान कहा जाता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों का सामान्य स्वरूप हम समझेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आगे सूत्र में विशेष चर्चा सबकी की गई है, सूत्र दिए गए हैं, है ना। मति ज्ञान, ठीक है, मति ज्ञान का सीधा अर्थ है सभी ज्ञान आत्मा के ज्ञान है और आत्मा से होते हैं। ये बात हम समझ लें सबसे पहले, फिर हम इन परिभाषाओं को समझे। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान, आत्मा का है ना, ध्यान रखना, ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। वह ज्ञान जो इंद्रियों और मन के निमित्त से संसार के जीवों को होता है। ठीक है। श्रुत ज्ञान क्या है? मति ज्ञान द्वारा हमने जो पदार्थ को जान लिया है, निश्चय कर लिया है, उस पदार्थ के बारे में विशेष जानना, अथवा उस पदार्थ से, उस पदार्थ के ज्ञान के माध्यम से किसी और पदार्थ को, अन्य पदार्थ के बारे में चिंतन करना, सोचना, जानना, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। ठीक है। मति ज्ञान से द्वारा जाना गया जो पदार्थ है उसके बारे में विशेष जानना, जो कि मति ज्ञान ने ग्रहण नहीं किया है, और किसी अन्य पदार्थ के बारे में जानना, वो श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान, देखो अवधि ज्ञान का तो मतलब ही सीधा है, अवधि मतलब अवधि और ज्ञान। अवधि मतलब होता है लिमिट, लिमिटेशन। तो जिस ज्ञान में लिमिटेशन हो, जो लिमिटेड जानता है, समझेंगे पूरा इसको आगे जब आएगा तब, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लेकर जो जानता है, उस आत्मा के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अभी अवधि ज्ञान के लिए इंद्रिय और मन का निमित्त भी नहीं बनेगा, निमित्त की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो है ही नहीं निमित्त, जरूरत तो कभी होती नहीं है निमित्त की, निमित्त तो होता है केवल। ठीक है। मन पर्य ज्ञान, मन पर्य ज्ञान क्या है? देखो मन मतलब क्या? मन मतलब हमारा द्रव्य मन, वो तो है ही। शास्त्रों में मन में जिस पदार्थ का चिंतन चल रहा है उसको भी मन कहा गया है। ठीक है। और पर्यय, पर्यय मतलब परिणत, मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानने वाला ज्ञान, कि दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ का जो चिंतन चल रहा है उसका ज्ञान करने वाला जो ज्ञान है उसे मनः पर्यय ज्ञान कहा जाता है। और केवल ज्ञान, ठीक है, केवल मतलब सिर्फ, केवल मतलब क्या होता है? सिर्फ, सिर्फ का मतलब असहाय, जिस ज्ञान को अन्य किसी प्रकार के, ना इंद्रियों की ना विषय के निमित्त की भी जरूरत होती है, निमित्त बिना का ज्ञान है ये कह सकते हैं हम। हालांकि कार्य में निमित्त होता है, अलग बात है। असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है, जिसके लिए ना इंद्रिय की चर्चा की गई है, ना मन की चर्चा की गई है, ना रूपी पदार्थ की चर्चा की गई। शब्द के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है, स्वरूप को समझेंगे हम। तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। ठीक है। हम और हमें और आपको, जो भी संसारी जीव में जितने भी जीव संसार में हैं, अर्थात जो केवल ज्ञानी नहीं है, उन सबको जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान उनको अवश्य होता ही है सबको। ठीक है ना। तो मति ज्ञान मतलब किसी पदार्थ को जानना, इंद्रिय और मन के, जैसे कि हमने जान लिया कि ये मोबाइल है, जैसे कि हमने जान लिया कि ये घड़ा है ना, घट मटका है। अब शुद्ध ज्ञान क्या है? उसके विषय में विशेष जानना। जैसे ये तो जान लिया हमने कि ये घड़ा है, अब ये घड़ा
किस काम में आता है, ठीक है। ऐसे और दूसरे दूसरे घड़े भी कहीं कहीं होते हैं क्या, तांबे का घड़ा भी होता है क्या, ऐसा विशेष जानना, चांदी का घड़ा, सोने का घड़ा, और कैसे कैसे घड़े बन सकते हैं इस, और हम इसमें नई डिजाइन क्या हो सकती है। जितना भी विचारात्मक ज्ञान है, जितना भी विचारात्मक ज्ञान है, सब शुद्ध ज्ञान है। जितना भी विचार है वो सब शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान मतलब हमने जान लिया, देख लिया, सूंघ लिया, छू लिया, बस। अब उसके बारे में जो विशेष चिंतन चल रहा है, जैसे कि चींटी है, अब हम चींटी को समझते हैं, है ना। चींटी के तो 5 इंद्रियां है भी नहीं, उसके तो क्या है, स्पर्श और रसना 2 ही इंद्रियां हैं बस, और घ्राण 3 इंद्रियां, ठीक है, स्पर्श रसना घ्राण। अभी वो जो चींटी है, वह जो अपने सूंघ सूंघ के, वो हम जानते हैं वो लाइन बना के जाती रहती है। अभी कोई क्या होता है, किसी ने मान लो कोई सरसों के तेल की बूंद डाल दी, तो क्या होता है, उनकी वो लाइन बिखर, अब जो चींटी वहां आती है, वो चींटी आती है, सूंघती और मुड़ जाती है। अब यहां समझना मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान क्या है, थोड़ा गहरे समझे हम चीज को। क्या मतलब हुआ इसका, कि वो जो उसने सूंघा ना, गंध का ज्ञान किया इंद्रिय के निमित्त से, घ्राण इंद्रिय के निमित्त, वो तो उसका मति ज्ञान हुआ। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसने, ये मुड़ गई, कि मतलब उसके ज्ञान में आया तुरंत कि ये मेरे लिए अहितकारी है, ये मैं यहाँ मेरी दिक्कत है, इसलिए समस्या है मुझे, तो वो तुरंत मुड़ जाती है। ये जो ज्ञान है ना उसका विशेष, मति ज्ञान द्वारा जानने हुए पदार्थ में विशेष हितकारी, अहितकारी और अन्य अन्य चीजों को जानना, वो जो भी कुछ विशेष जानना हो रहा है, सब शुद्ध ज्ञान है। अभी हम सम्यक मिथ्या की बात नहीं, अभी तुम केवल शुद्ध ज्ञान क्या है वो बात कर रहे हैं। बस ये सब ज्ञान अगर आत्मा के विषय में है तो ये सब शुद्ध सम्यक कहलाता है, ठीक है। अभी अवधि ज्ञान, इसमें बहुत विचार कर सकते हैं 5 इंद्रिय के माध्यम से। अवधि ज्ञान, ठीक है, अवधि ज्ञान जो है ये भी देव और नारकियों को तो नियम से होता ही होता है, ठीक है। सम्यक दृष्टि है तो सुअवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है तो विभंगावधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान कहलाएगा, है ना। तो इसमें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती, आत्मा से ज्ञान होता है, कई भवों का ज्ञान हो जाता है इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बहुत सारे क्षेत्र का ज्ञान, उसकी लिमिट है, लेकिन है ना, हर एक की लिमिट है। और वो इस अवधि ज्ञान के भी कई प्रकार है, किस देव का कितना अवधि ज्ञान, किस नारकी का कितना अवधि ज्ञान, ये सब वर्णन शास्त्रों में मिला है, ठीक है, आता है। और मुनिराजों को भी अवधि ज्ञान होता है, अथवा जो तीर्थंकर का जी बचपन से 3 ज्ञान का धारी, तो अवधि ज्ञान उन्हें भी होता है, उनको सुअवधि ज्ञान है। मन में स्थित रूपी पदार्थ, जो मुनिराज होते हैं, केवल मुनिराज, उन्हें ही मन परे ज्ञान, संयम के धारी जो मुनिराज हैं, उन्हें ही मन परे ज्ञान, क्योंकि ये संयम से होने वाली अवस्था है, मन परे ज्ञान। तो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ का ज्ञान, ये इन्हें होता है, और इसकी भी अवधि है कि इस क्षेत्र तक के जीवों का ही ज्ञान होता है। तो इसमें बताया उत्कृष्ट अवधि 45 लाख योजन, यानी कि जो मनुष्य क्षेत्र है, इस मनुष्य क्षेत्र तक जितने मन वाले जीव हैं, उनके मन में स्थित कोई रूप में किसी रूपी पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो सब इसका विषय बन जाता है। सामान्य चर्चा है, विशेष करेंगे बाद में, है ना। आप ये मतलब बहुत सामान्य विशेष समझेंगे। और केवल ज्ञान का मतलब कि वह ज्ञान जो 3 लोक 3 काल संबंधी सारी चीजों को बिना किसी अपेक्षा, ना वस्तु की अपेक्षा, ना इंद्रिय की, ना किसी की, बिना किसी अपेक्षा के यथावत जैसा है वैसा जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, हर समय जानता है, और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य की सारी पर्यायों को एक साथ जानता है, उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। ये आत्मा का पूर्ण ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान। जब अन्य समस्त बंधनों से यह आत्मा मुक्त होता है, अथवा अपने खुद की शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, मोक्ष की अवस्था वह केवल ज्ञान की अवस्था है। 13वें गुण स्थान यद्यपि मोक्ष नहीं है अगाति कर्मों का, फिर भी गाते चले गए मोक्ष ही एक प्रकार से, तो वो केवल ज्ञान की अवस्था